आज की इस रुस्तमपुर तिगरी में जो किसानों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संजय यादव जी, और हमारे बीच में हमारे जिला महामंत्री श्यामधारी मिश्रा जी, शर्मा जी, और हमारे बीच में हमारे महानगर अध्यक्ष किसान मोर्चे के चौधरी चरण सिंह जी, महामंत्री हमारे गिरीशचंद शर्मा जी, और हमारे मित्रपाल जी। और दोस्तों साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं ये बताने आया हूँ कि हमारे जो माननीय मोदी जी ने जो आप किसानों के लिए योजनाएं लागू की हैं, जिस पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि किसानों के लिए मोदी जी ने क्या दिया है। किसानों की जो उत्पादन लागत होती है उस पर जो हमारा बिल आया है, मोदी जी ने उस पर व्यवस्था की है। जो हमारी उत्पादन लागत आ रही है उस पर कम से कम हमारे किसान बंधुओं को, भाइयों को हमारे 1.5 गुना अतिरिक्त लाभ मिले, इस योजना पे कार्य किया गया है। हमारे कृषि ऋण के लिए, हमारे जो कृषि का कार्य करते हैं उनके लिए कृषि ऋण में बजट बनाया गया है। 16.5 करोड़ का बजट कृषि ऋण के लिए बनाया गया है। और हमारे ग्रामीण विकास में जो 30,000 करोड़ की राशि थी उसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ जो किया गया है। और हमारे आपको जो मंडी अब बनी है, मंडी उसका आधुनिकीकरण किया गया। 1000 INM के नाम से मंडियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सब कुछ आधुनिकीकरण होगा। और किसानों के लिए जो कुछ फसलें खराब हो जाया करती थी उनके लिए 22 ऐसी फसलें हैं जिनका उन्होंने उस पर कार्य किया है। और किसानों ने NMI के में जो 168 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों साथियों, आज ये कांग्रेस सरकार जो प्रोपगंडा कर रही है, जिन्होंने 3 कृषि बिलों को राक्षस का नाम जो दिया है, इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ 70 साल से इन्होंने किसानों के लिए कहीं कुछ नहीं दिया। आज जब हमारी सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है तो इन पर कोई मुद्दा नहीं है। आधारहीन लोग हैं, इन पर कोई मुद्दा नहीं है। ये जबरदस्ती इस मुद्दे को किसानों के विरोध में बता रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने संसद में भी कहा कि आप बताइए कि इसके 3 किसान बिलों में क्या चीज गलत है जो आप उस पर कोई बताइए। तो ये लोग तीनों बिल में कहीं क्या कमी है बताने को राजी नहीं है। बस काला कानून करके ये विरोध कर रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। MSP को खत्म कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि MSP कहीं खत्म नहीं हो रही है, कहीं ना खत्म हुई ना होगी। मंडी जैसे थी मंडी वैसे रहेंगी। अब ये लोग ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। भाई, किसानों की जमीन पर कब्जा जब होगा जब किसान अपनी जमीन किसी को देगा। आप लोग आजाद हैं। अगर आपको कोई व्यापारी अगर आपके पास जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करने आता है तो आप लोग स्वतंत्र हैं। आप लोग अगर उससे एग्रीमेंट करेंगे तो आप कृषि का एग्रीमेंट होगा, ना कि जमीन का एग्रीमेंट होगा। ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि जमीनों को कब्जा हो जाएगा। जमीन में कोई कब्जा नहीं होगा। आपका एग्रीमेंट फसल का एग्रीमेंट होगा, वो आप उसे देंगे और उसके आप आजाद हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप अब जैसे आज तक करते आ रहे हैं वैसे करते रहिए। आप अपनी मंडी में माल बेचिए। और आपको एक सुविधा और हो गई है। अगर आप पहले किसान जो था, किसान मंडी में एक ही प्रदेश में सीमित रहता था। आप इन्होंने ऐसा प्रदान कर दिया कि आपको अगर किसी अन्य प्रदेश में भी मंडी में अगर अच्छा मूल्य मिलता है, आपने वो उत्पादन किया है, तो आप बाहर जाकर भी अपने उसे माल को बेच सकते हैं। उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। ये किसानों को भ्रमित करने के लिए ये जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं ये सब आधारहीन है। इन पे कोई मुद्दा नहीं है। ये आपको भटकाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को जो दुगना करने की आय के जो कहा था उस पर लगातार वो अपना कार्य कर रहे हैं। 6,000 रुपये आपके खाते में लगातार हर साल आ रहे हैं। किसान इससे कहीं भी किसान को कोई भी परेशानी नहीं है। ये वो लोग धरना प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो इस प्रदर्शन में अपना भाग ले रहे हैं। आप देखिए, क्या पंजाब के अलावा कहीं और क्षेत्र के कई लोग किसान बैठे हैं क्या वहां पे? आप देखिएगा। तो क्या सिर्फ पंजाब में ही सारे किसान रहते हैं, और जगह नहीं रहते हैं? हाँ, इतने किसान बैठे हैं। आप बताइए कि कितने लोग यहाँ से कुछ धरने प्रदर्शन में गए हैं? कोई नहीं जाता। ये इन्होंने अपना व्यक्तिगत किसान की जो धरना व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपना कर रखा है कि अपनी महत्वाकांक्षा है। इसमें आप देखेंगे बहुत जल्दी ये
धरना खत्म होगा और हमारा जो भारत सरकार आप लोगों किसानों के लिए जो काम कर रही है उस पर लगातार कार्य चल रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी इनके बहकावे में ना आए। हम अडानी अडवाणी के नाम से ये लोग कह रहे हैं, आप बताइए क्या कभी किसी ने जमीन किसी की कब्जा किया करा है या कर लेंगे? मैं यहाँ क्या मीटिंग करने आया हूँ तो क्या मैं इस मकान पे मेरा परमानेंट हो गया कि यहाँ बीजेपी की मीटिंग होगी? भाई आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप अपने खेत को किसी को देना चाहते हैं व्यापारी को तो वो देंगे, वरना आप आजाद हैं। जैसा चल रहा था वह चलता रहेगा। इसमें कोई किसी को प्रतिबंध नहीं है, किसी भी किसान के लिए प्रतिबंध नहीं है कि साहब जमीन छीन ली जाएगी। इसमें आप किसी की बातों में ना आए। आपकी अगर 10 बीघा जमीन है और आपको लगता है कि मेरी जमीन देने के बाद जो कुछ फायदा पहुंचेगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसमें सब चीज लिखित में है, कहीं भी यह नहीं लिखा है कि आपकी भूमि से कब्जा किया जाएगा। सिर्फ वो जो कॉन्टेक्ट होगा सिर्फ उत्पादन पर होगा आपका। मैं आपकी बात इस बात खत्म करना चाहता हूं। अगर आपको इसमें मेरे से कुछ आपको लगता हो कि मैं कहीं गलत हूं या तो आप मुझसे अपना प्रश्न कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।